आरसीबी ने जिस माइंडसेट के साथ अपनी टीम तैयार की है वो काफी कमाल की टीम है। कमाल की टीम इसलिए है क्योंकि आरसीबी अपना पहला मैच केकेआर के साथ खेलती है और जिस अदब से उन्हें हराती है वो काफी शानदार था। शानदार इसलिए भी था क्योंकि 3 सालों से लगातार आरसीबी केकेआर से तो मैच खेलती थी लेकिन जीत नहीं पाती थी। बट इस बार आरसीबी वालों ने केकेआर से जैसे कह दिया होगी, भाई साहब आप लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और निकलिए, क्योंकि ये आरसीबी वो 3-4 साल पहले वाली आरसीबी नहीं है कि आप लोग आओ और मुझे हराओ और चले जाओ और हम लोग खड़े होकर देखते रहें। ये आरसीबी नई आरसीबी है जिसमें आप लोगों को जीतने का कोई चांस नहीं है। आरसीबी ने ये पहले मैच में दिखा दिया, आरसीबी की ये चैंपियन टीम है और उन्होंने ये साबित कर दिया। केकेआर जब पहले बैटिंग करती है तो शुरुआती 10 ओवर तक केकेआर काफी अच्छी बैटिंग करती है। क्विंटन डिकॉक 4 रनों पे आउट होते हैं, बट उसके बाद अजिंक्य रहाणे और सुनील नारायण जो पारी को संभालते हैं 10 ओवर में 110 रन के ऊपर उनका स्कोर हो जाता है। लेकिन फिर उसके बाद कुणाल पांड्या आते हैं। कुणाल पांड्या ने गेम को सारा आरसीबी की तरफ मोड़ दिया। जो गेम कुछ समय पहले केकेआर के पलड़े में जा रहा था वो कुणाल पांड्या के आने के बाद आरसीबी की तरफ चला जाता है। कुणाल पांड्या आते हैं, 4 ओवर फेंकते हैं, 29 रन देके 3 विकेट लेते हैं। पहला विकेट वो अजिंक्य रहाणे का लेते हैं, फिर उसके बाद रिंकू सिंह, फिर उसके बाद वेंकटेश अय्यर को पवेलियन की तरफ भेज देते हैं। यहां से जो गेम का रुख था वो आरसीबी की तरफ चला जाता है। केकेआर जिस मूड में बैटिंग कर रहा था, ऐसा लग रहा था कुछ समय पहले कि ये 200 प्लस के ऊपर स्कोर खड़ी करेगी और आरसीबी को चेस करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर केकेआर 200 के ऊपर भी स्कोर कर देता तो आरसीबी को चेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आरसीबी जिस प्रकार की बैटिंग कर रही थी, जिस प्रकार की विराट कोहली, फिल सॉल्ट ने बैटिंग की है स्टार्टिंग में, वो काफी तगड़ी बैटिंग थी। विराट कोहली और फिल सॉल्ट बैटिंग करने आते हैं और फिल सॉल्ट पहली गेंद पे चौका मारते हैं। जैसे उन्होंने कह दिया हो कि भाई साहब पिछली साल केकेआर को उन्होंने चैंपियन बनाया था तो इस बार वो आरसीबी को भी चैंपियन बनाएंगे। 18 सालों का सपना जो आरसीबी फैंस का है वो पूरा करेंगे। फिल सॉल्ट पहली गेंद पे चौका मारते हैं और फिर उसके बाद रुकने का नाम नहीं लेते हैं। 56 रनों की इनिंग खेलते हैं जिसमें 9 चौके होते हैं और 2 छक्के होते हैं। वरुण चक्रवर्ती जो पिछले सीजन में काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और बीते हुए चैंपियन ट्रॉफी और जो बाकी मैचेस थे उसमें अच्छी बॉलिंग करके आ रहे थे, उनको फिल सॉल्ट ने 1 ओवर में 21 रन मारे। ऐसा लग रहा था कि कोई बॉलर केकेआर का काम ही नहीं कर रहा। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कोई किससे अजिंक्य रहाणे बॉलिंग कराएं और कौन फिल सॉल्ट और विराट कोहली के आगे जाए, क्योंकि सभी को इन दोनों ने मार मार के एकदम भरदा बना दिया था। विराट कोहली और फिल सॉल्ट जिस तरह की बैटिंग कर रहे थे, केकेआर के बॉलरों को कुछ समझ नहीं आता कि कैसे बॉलिंग किया जाए और किस तरह से इनसे पीछा छुड़ाया जाए। फिल सॉल्ट जब आउट होते हैं उसके बाद विराट कोहली भी 59 रनों की इनिंग खेलते हैं जिसमें उनका होता है 4 चौका और 3 छक्का। विराट कोहली भी काफ़ी अच्छी पारी खेलते हैं और पहले ही मैच में हाफ सेंचुरी लगा देते हैं और ये दिखा देते हैं कि भाई साहब इस बार आरसीबी ही चैंपियन बनेगी। आरसीबी की फॉर्म इतनी तगड़ी है कि कोई टीम उनके आगे टिक नहीं पाएगी। आरसीबी के सभी खिलाड़ियों ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की और पहले मैच में ये दिखा दिया है कि भाई हम जीतेंगे इस बार। 18 सालों का जो सपना है हमारे फैंस का, हमारे आरसीबीएन फैंस का, उनका सपना हम पूरा करेंगे। आरसीबी की तरफ से सिर्फ देवदत्त पाडिक्कल जो थे उन्हीं ने सिर्फ 10 गेंदों में 10 रन बनाया था जिसमें 1 चौका था। देवदत्त पाडिक्कल मेरे हिसाब से पिछली साल भी जो लखनऊ की तरफ से खेल रहे थे, लखनऊ की तरफ से उनका फॉर्म जो था वो कुछ खास ही नहीं था। और इस बार भी जैसे कि ये पहला मैच है तो पहले मैच में ऐसा हो सकता है कि इनका फॉर्म ठीक ना हो, 2-4 मैच खेलें उसके बाद ठीक हो जाए। लेकिन पिछली साल की अगर हम बात करें तो पिछली साल भी इनका फॉर्म कुछ खास नहीं था। लखनऊ की तरफ से देवदत्त पाडिक्कल खेल रहे थे और इन्होंने 7 मैच खेला था जिसमें कि ये 74 रन बनाए थे। 74 रन और 7 मैच में इन्होंने बनाए थे और मुझे लगता है कि इनका फॉर्म पिछली ही साल से कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन क्या पता कि देवदत्त पाडिक्कल मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं और 2-4 मैच खेलें, क्या पता उनका फॉर्म ठीक हो जाए। लेकिन फिर उसके बाद टीम के कैप्टन आते हैं रजत पाटीदार आते हैं और 34 रन की पारी खेलते हैं। 34 रन की पारी खेलते हैं 16 गेंदों में, 5 चौके थे, 1 छक्के थे। एंड फिर उसके बाद लियन लिविंगस्टन आते हैं। लियन लिविंगस्टन पिछली साल पंजाब से खेल रहे थे। पंजाब से इनका भी फॉर्म कुछ खास नहीं था। पंजाब की तरफ से ये पिछले साल खेल रहे थे, इनका फॉर्म भी कुछ खास नहीं था और इस बार ये आरसीबी में आ चुके हैं। आरसीबी में आए हैं और इन्होंने कहा कि भाई मैक्सवेल नहीं है लेकिन मैक्सवेल की तरफ से हम आए हुए हैं तो कोई कसर रहने नहीं देंगे। ये भी आते हैं और 15 रनों की पारी खेलते हैं सिर्फ 5 गेंदों में। 5 गेंदों में 15 रन बनाते हैं जिसमें 2 चौके और 1 छक्के थे। और जो केकेआर 20 ओवर में 174 रन बनाती है उसे आरसीबी 16.2 ओवर में ही चेस कर लेती है और ये दिखाती है कि भाई साहब हल्के में मत लीजिए, इस बार के चैंपियन हम हैं और कोई भी टीम हो कहीं से भी हो उससे हम जीतने नहीं देंगे और इस बार चैंपियन हम ही बनेंगे। ऐसा आरसीबी ने पहले मैच में खेल के दिखा दिया है। और आरसीबी की परफॉर्मेंस जिस प्रकार की है, जिस प्रकार के सॉल्ट और
विराट कोहली ने बैटिंग की है स्टार्टिंग में, अगर ऐसे ही पूरे सीजन में इन लोगों ने परफॉर्मेंस दिखाई तो आरसीबी पक्का है कि इस बार चैंपियन बनेगी। चैंपियन आरसीबी को बनने से कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि आरसीबी की स्क्वाड जो है इस बार काफी तगड़ी है। आरसीबी इस बार फाइनल खेलेगी और हो सकेगा तो इस बार फाइनल भी जीतेगी, क्योंकि 3 बार आरसीबी फाइनल खेल चुकी है और तीनों बार वो हार गई है। लेकिन इस बार आरसीबी की स्क्वाड काफी तगड़ी है, तो हो सकता है कि आरसीबी इस बार फाइनल खेलेगी और फाइनल भी जीतेगी और 18 सालों का जो सपना चल रहा है आरसीबी फैंस का वो पूरा हो जाएगा। मुझे लगता है कि ऐसा कि इस बार आरसीबी चैंपियन बनेगी और जरूर बनेगी, क्योंकि इस बार आरसीबी की स्क्वाड जो है चैंपियन बनने के लायक है। फिल सॉल्ट, विराट कोहली, लियन लिविंगस्टन, टिम डेविड एंड बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो गेम को चेंज करने की हिम्मत रखते हैं और अकेले ही गेम को बदल सकते हैं। तो चलिए, कल का मैच कैसा था, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो कमेंट में बताना कैसा मैच था, किस तरह की परफॉर्मेंस थी विराट कोहली और तमाम खिलाड़ियों की, कमेंट बताना। और अब इस वीडियो को मैं यहीं पे करता हूं एंड और मिलता हूं किसी अब नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।